कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कोई ये सोचे कि अनल हक मंत्र से उसमें या शक्ति आ गई थी, नहीं। उस अनल हक मंत्र के जाप करने वाला पूरा गांव था, नगर था, आसपास के और भी बहुत लोग थे जो वैसे उपदेशी थे, आसपास के बहुत से उनके शिष्य थे, लेकिन वो गुप्त रखते थे, सामने किसी को बताते नहीं थे, लोक लाज के कारण। तो कहने का भाव ये है कि उस एक मंसूर के अंदर ये क्यों काम कर गया और सिमली में नहीं कराया उसने। ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस मंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं था। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जिस परमात्मा के लिए इतनी कुछ कुर्बानियां संत महात्माओं ने की, तो वो कैसा है भगवान, ये तो अंडरस्टूड है कि वो कितना सुखदायी होगा, और वहाँ जाने के बाद प्राणी को कैसा सुख होगा। उसके लिए हम फिर कौन सी विधि अपनावें, कौन से ग्रंथ को सत्य मानें, किस गुरु की बात पर विश्वास करें। कोई कुछ विधि बताता है, कोई कुछ विधि बताता है, और सभी कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हमने ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र, कौन सी विधि है, वे ऑफ वर्शिप जो यथार्थ है। अब जो भी संत कोई मंत्र देता है तो उसके उपासक उसको यही मान लेते हैं कि यही सही है। दूसरा बताता है नहीं ये मंत्र ठीक नहीं, ये विधि ठीक नहीं। तीसरा कहता नहीं ये हमारे गुरुजी ने ऐसे बताया है, ये सही है। इसका निर्णय कैसे हो? जैसे किसी अपराध के ऊपर कुछ अधिवक्ता, एडवोकेट आपस में डिस्कस करते हैं। एक कहता है इस अपराध के ऊपर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता नहीं इसकी ये धारा बनती है, इसका ऑफेंस इस धारा के अंतर्गत है, तीसरा कहता नहीं इसके ऊपर ये अन्य धारा लगेगी। तो उन तीनों का फैसला कहाँ होगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये ऑफेंस है? वो संविधान के अंदर देखा जाएगा, और संविधान के अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। वो धारा उसी के अंतर्गत वो ऑफेंस है, तो उसके ऊपर वही धारा होगी, उसी के आधार पर उस पर कार्रवाई कोर्ट में होगी। वो सही है। ठीक इसी प्रकार हमारे पवित्र जो शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, ये सभी शास्त्र हैं जैसे पवित्र पांचों वेद। चार वेद तो ये वेल नोन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है, वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अपने मुख कमल से बोला जाता है। प्रत्येक युग में परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से यानी सतलोक से चलकर आते हैं और अपने मुख कमल से उस यथार्थ ज्ञान पांचवें वेद को बोलते हैं। वो लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो पांचवा वेद होता है। वो कबीर वाणी है, वो परमेश्वर के मुख कमल से निकली सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो विधि साधनाएं आपने
गीता अध्याय नंबर 25 के श्लोक 31 तक सुनी। कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई कठिन घोर तप करता है, कोई अहिंसावादी है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, कोई केवल योग अभ्यास हठ योग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता रहता है, कोई श्वासों को बाहर निकलते अंदर जाते देखता रहता है। इस प्रकार से सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाश करने वाली जानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। यदि वो इनको गलत मान ले तो इनको छोड़ दे, क्योंकि भिन्न भिन्न साधनाएं और सभी कर रहे हैं और पाना एक परमात्मा को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस परमात्मा के पाने की एक ही विधि है जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो उसके बाद बताया है कि ये सभी इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ, ये चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है कि इस प्रकार के धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। और उसको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, उसकी जानकारी कहते हैं उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे। गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहाँ गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। जिनको तुम वेद मानते हो, चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवत गीता। कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है। तो वो तो बोल ही रहा है, वो खुद कह रहा है कि 5वां जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर जैसा वो बतावे ऐसे कर। तो पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो, सदशास्त्र कहो, ये कौन कौन से हैं? पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो अंडरस्टूड है, 5वां ही आपको बता दिया सूक्ष्म वेद। और श्रीमद् भगवत गीता इन 4 वेदों का सारांश है और 5वें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है ये, ब्रह्म दत्त है ये। और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं। और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है, यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, तो वो तो सही है। उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है। बाकी उस वेद, उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है।
अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पुराण कौन है? पुराण क्या है? ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे। और ये 5 वेद, ये सूक्ष्म वेद सहित ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे। और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये सब तय इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है, गाय भैंस है, वो नए दूध होती है, गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी सतिथि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी कि ये बच्चे भगवान को भूल ना जावें, परमात्मा की भक्ति करेंगे इन वेदों अनुसार तो इनको बहुत लाभ होगा, इन पर आपत्तियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे। ये गलती से काल के साथ चले गए हैं। वो 5 वेद जब इसके श्वासों के द्वारा, ब्रह्म के श्वासों के द्वारा निकले तो इसने उनमें देखा कैसा ज्ञान है भगवान ने दिया है। तो उसने वेदों को पढ़ा तो 5वां वेद था, उसमें सारांश था, 4 वेदों का निष्कर्ष था और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि भी लिखी थी। वो घबरा